हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 जो कि न्यू बुक में रहेगी 4.3 एंड ओल्ड बुक में 4.4। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट भी कह सकते हैं इसको, या आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो दोनों सेम चीजें ही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये निकालते हैं तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स के 0 -1 -2 -3 -4 कुछ भी होगी, इस तरह क्या कहा जाएगा कि हैज नो रियल रूट, मतलब उस इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम होगी, दैट मीन्स कि -1 -2 -3 -4 कुछ और भी होगी, उस इक्वेशन के कोई भी रूट्स रियल नहीं होंगे। नेक्स्ट, यदि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं माइनस बी स्क्वायर 4ac निकालते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0 के इक्वल है। यदि वो 0 आ जाता है, यदि 0 आ जाता है तो क्या होंगे? हैज टू इक्वल रूट, मतलब रूट तो होंगे लेकिन कैसे होंगे? दोनों इक्वल, मतलब वहां पर एक्स की दोनों वैल्यू क्या आएगी? सेम। थर्ड, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू आती है 1 2 3 4, पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू आती है, दैट मीन्स कि क्या होंगे? हैज टू डिफरेंट रियल रूट होंगे। दोनों ही रूट रियल होंगे और दोनों ही एक्स की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता कर सकते हैं कि नेचर जो है रूट का वो कैसा है, मतलब रियल रूट है या नहीं, इक्वल रूट है या दो डिफरेंट रूट है। Now moving to our question number first, find the nature of the root। हमें nature of the root find करना है फॉलोइंग इक्वेशन का। if the real root exist, यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें फिर उन्हें फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएंगे। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, जो कि क्या होता है? d इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर 4ac। b की वैल्यू क्या हुई? -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 5 हमने पुटअप कर दिया। यहाँ पर -3 इंटू -3 9 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40। यहाँ पर क्या आया? माइनस का 31। अब यहाँ पर जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो कितना है? माइनस का 31। दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया? लेस देन आर इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इस इक्वेशन के कोई रियल रूट है ही नहीं। Now the second equation 3x square minus 4 under root 3x plus 4 is equals to 0। यहाँ पर इसको हम x square plus bx plus c से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास a होगा 3, b minus 4 under root 3 and c is equals to 4। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b दैट मीन्स के यहाँ पर b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4a हमारा 3 एंड c हमारा 4। यहाँ पर -4 इंटू -4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 एंड इसको करेंगे तो यहाँ पर भी 16 हो जाएगा एंड 16 इंटू 3 -48, ये हो जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स की बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो गया? हमारा 0 के इक्वल हो गया। So the given equation has two equal रियल रूट्स हैं और दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। अब रूट्स तो हैं तो हमें रूट्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी। यहाँ पर d जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो उसकी जगह हम d भी लिख सकते हैं।
अपॉन 2a। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। b कितना है हमारा -4√3, माइनस से माइनस कैंसल, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0 अपॉन में 2, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो 4√3 ये हो जाएगा 6, कैंसल आउट किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, √3 इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यहाँ पे कैंसल तो √3, x इज इक्वल्स टू क्या आया √3। दिस इज आर रिक्वायर्ड रूट। नाउ इक्वेशन थर्ड, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब हम x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 3। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b जो होगा वो कितना है -6 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आ जाएगा 12। अब जो 12 है वो क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो हो गया वो क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। यदि 0 से बड़ा हुआ तो इस केस में क्या होगा, गिवन इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रियल रूट्स। अब रूट्स तो है, अब हमें रूट्स निकालना पड़ेंगे, तो वो निकालने के लिए x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू पुटअप करते हैं हम यहाँ पर -b, दैट मीन्स कि क्या होगा -6 प्लस माइनस d की वैल्यू आई 12 एंड 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12 को हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 √3। जब 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 6 2 एंड 3, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, इसका पेयर बन के इस तरह से, एंड 2 2 जा 4। अब यहाँ से ऊपर से हम 2 कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ दो डिफरेंट रूट आ गए, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज आर रिक्वायर्ड रूट। To question number second, find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal root. अब टू इक्वल रूट होता है तो उस केस में क्या होता है, हमें पता है कि d इज इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हम ले सकते हैं। तो पहले यहाँ पर इस इक्वेशन से हम abc की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको हम कंपैरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a हमारे पास 2 हो जाएगा, b k हो जाएगा एंड c जो है वो 3 हो जाएगा। अब यदि इक्वल रूट है तो d इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू दैट मीन्स k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारे पास 2 एंड c हमारे पास 3। k स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इक्वल के ले जाएंगे तो पॉजिटिव 24 हो जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू √24। 24 का एलसीएम, 24 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 का पेयर बाहर निकल जाएगा एंड 6 अंदर ही रहेगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 √6। नाउ इक्वेशन सेकंड, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले यहाँ पर इसको इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, kx का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a होगा हमारा k, b क्या होगा -2k एंड c की वैल्यू 6 होगी। अब माइनस बी स्क्वायर 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर टू इक्वल रूट ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो हम माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू -2k स्क्वायर, 4a हमारा k है एंड c हमारा 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 4 के कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 4k इज इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 और यहाँ से k की वैल्यू 6, तो यहाँ पर दो k की वैल्यू आएगी, k इज इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square?
इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, है ना। वो पूछ रहा है कि इस तरह का मैंगो ग्रोव जिसकी लेंथ जो है टू मतलब डबल हो एंड ब्रीथ के कंपैरिजन में डबल हो और जिसका एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि लेट लेंथ ट्वाइस है ब्रीथ से, तो हम लेंथ को 2x सपोज कर लेते हैं, ब्रीथ को कितना सपोज करते हैं, एक सपोज करते हैं। एरिया जो है हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना है हमारे पास 2x एंड ब्रीथ हमारे पास x, यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। x इज इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स की 400। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। जब हम इसके ऊपर को सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो हमारी ब्रीथ कितनी हो गई 20 एंड लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी थी 2x थी, तो हो जाएगा 2 इंटू 20, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 40 मीटर एंड ब्रीथ हमारी कितनी रहेगी 20 मीटर। सो यस इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो, मतलब एंड उसकी वैल्यू कितनी रहेगी जिसमें मतलब मैंगो ग्रोव की लेंथ कितनी रहेगी 40 मीटर एंड ब्रीथ कितनी रहेगी 20 मीटर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है, इससे डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। यदि ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, दो फ्रेंड है जिनके एजेस का सम कितना है 20 है। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द ईयर वॉज, 4 साल पहले जो उनके एज का प्रोडक्ट था वो कितना है, था 48, है ना। अब दोनों की एजेस का सम कितना दिया है 23, तो हम मान लेते हैं कि लेट दी एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज कितनी है 8 से एंड दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 20 माइनस x, है ना। आप क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर अगो, दोनों का 4 ईयर अगो यदि हम 4 साल पहले करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4 एंड जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज कितनी रहेगी 20 माइनस x माइनस 4, दैट मीन्स की 16 माइनस x। अब जो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, है ना, तो प्रोडक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट फ्रेंड की एज x माइनस 4 एंड सेकेंड फ्रेंड की एज 16 माइनस x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 48। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 16x माइनस x स्क्वायर 16 फोर 64 एंड ये हो जाएगा 4x इजिकल्स टू 48। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का x स्क्वायर 4 एंड 16 कितना हो जाएगा 20x एंड माइनस का 64 एंड माइनस का 48 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 20x एंड माइनस का 112 इज इक्वल्स टू 0। पर कर लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं कि रियल रूट है या नहीं, ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। d की वैल्यू कितनी है 24, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 112 है। ये हो जाएगा 400 माइनस और ये हो जाएगा 448, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 48, दैट मीन्स कि जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो यहाँ पर नो रियल रूट है, दैट मीन्स कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर जिसका पैरामीटर कितना हो 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। तो हमें इसकी लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करनी है। सो हम सपोज कर लेते हैं लेंथ कितनी है x मीटर एंड हम ब्रीथ को कितना सपोज कर लेते हैं, ब्रीथ है y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि पैरामीटर कितना है 80 मीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू 80 मीटर। तो हमने x प्लस वाई सपोज किया तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80
तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। सो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, 400 मीटर स्क्वायर दिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हो जाएगा 400 लेंथ x एंड ब्रीथ y इज इक्वल्स टू 400। यहाँ से हम ऊपर से यहाँ से x की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, x क्या हो जाएगा 40 माइनस y, तो इसको हम यहाँ पर x की जगह यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं, इसको हम लिखते हैं 40 माइनस y इंटू y इज इक्वल्स टू 400। अब y को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, इसको अरेंज कर लेते हैं, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, जो बी स्क्वायर प्लस 4ac देखते हैं इसके रियल रूट है या नहीं, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 400, ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600, दैट मीन्स की डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है एग्जिट तो करते हैं रूट बट दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ पर हम रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाय 2a। y इक्वल्स टू डी हमारा कितना है माइनस का 40, डी की वैल्यू तो 0 आई है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 40 एंड अपॉन में 2, सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, और क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल है तो यहाँ पर x की वैल्यू भी कितनी होगी, x की वैल्यू भी 20 होगी एंड यहाँ पर लेंथ दैट मीन्स की 20 मीटर एंड ब्रीथ भी कितनी होगी 20 मीटर। यस, डिजाइन इज पॉसिबल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।